अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं कि चीन दुनिया के लिए काबिल तकलीद मॉडल, मुआशी ताकत में कोई सानी नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर बीजिंग में एक ख़ुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए चीन की कोशिशें काबिल तहसीन हैं और सदर शी जिनपिंग तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के बेहतरीन दौर को सराहा और कहा कि ये ताल्लुकात चीन और पाकिस्तान के अजीम रहनुमाओं ने इंतहाई अज़्म, खुलूस और लगन से इस्तवार किए। गुज़िश्ता 7 दहाइयों में ये ताल्लुकात इस मुकाम तक पहुँच चुके हैं कि इनकी मिसाल ढूंढना मुश्किल है। आज हम दो जिस्म नहीं बल्कि एक रूह और एक दिल की मानिंद हैं। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन हम पाकिस्तान में चीनी तर्ज के एक छोटे मुआशी मॉडल को नाफिज करने के अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बीजिंग में मारूफ चीनी कंपनियों के आला सतही वफूद से मुलाकातें हुई। सी पैक के दूसरे मरहले के तहत इक़्तिसादी, सनती और बुनियादी ढांचे के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के आज़म का इआदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने फैमसन के वफ़द से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के ज़रिए शोबे बिलखसूस अनाज ज़ख़ीरा करने, फीड की पैदावार और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फैमसन की तवील खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने शेंडोंग जोन ग्रुप कॉरपोरेशन के चेयरमैन हाओ जिनशिन और इनके वफ़द से भी मुलाकात की और पाकिस्तान में बहरी शोबे की तरक्की, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, मादनियात की प्रोसेसिंग और सनती ताउन के शोबों में ग्रुप की बढ़ती हुई सरमायाकारी का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म ने येनशो ग्रुप के येनशो स्पेशल इकनॉमिक जोन, पोर्ट कासिम में C2 स्टील मंसूबे, गवादर और शुमाली मादनियाती शोबों में सरमायाकारी के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने चाइना कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी के चेयरमैन जांग पेंगनैन और चाइना रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन के आला नुमाइंदों से भी मुलाकात की। चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए ज़राअत, सनती पैदावार, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे के दौरान वो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की आला सतही डिस्कशन में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के हम मनसब वज़ीर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। इस मुतालिक आपको आगाह करें कि आलमी अमन और सलामती समेत अहम बैनुल-अक़वामी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान के सालसी किरदार की आलमी सतह पर पजीराई जारी। TRT के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी के दौरान पाकिस्तान दोनों फ्रीकैन की माबैन काबिल एतमाद सालिस के तौर पर सामने आया। इलाके कुव्वतों के बरक्स पाकिस्तान ने खामोश, मुनज़्ज़म और मौसर सफारतकारी का रास्ता अपनाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सालसी और सफारती किरदार ने पाकिस्तान की इलाकी अहमियत को नई तक़वियत दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हकीकत पसंद और नताइज पर मबनी सफारती अंदाज रखने वाली शख्सियत के तौर पर सामने आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सफारतकारी तशहीर की बजाय खामोश रवाबित और बैक चैनल डिप्लोमेसी पर मबनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुश्किल हालात में भी अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबत का सिलसिला बरकरार रखा। पाकिस्तान का किरदार मशरिक़ वस्ता की बदलती सियासत में सफारती तौर पर नुमाया। जोग्राफिया, अस्करी और इंटेलिजेंस साख और अमरीका और ईरान से रवाबत ने पाकिस्तान को मुनफरद सफारती हैसियत दी। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, इक़्तिसादी राहदारी, इलाक़ाई रवाबत और सफारतकारी के ज़ामिन के तौर पर उभरे। पाकिस्तान अमरीका, चीन, खलीजी रियासतों, ईरान और तुर्किया के साथ फ़ाल रवाबत बरकरार रखे हुए हैं। अमरीका और ईरान के माबैन तवाज़ुन बरकरार रखने की सलाहियत ने पाकिस्तान को नुमाया सफारती क़ुव्वत बख्शी। पाक भारत कशीदगी के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अस्करी और सफारती साख मजीद मजबूत हुई। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे ने पाकिस्तान की इलाक़ाई साख को मजबूत किया। TRT का कहना है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मगरबी सरहदों पर दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया। इंसदादी दहशतगर्दी अब किसी भी काबिल एतमाद इलाक़ाई किरदार और मुआशी इंज़माम के लिए बुनियादी शर्त समझी जा रही है। सफारतकारी की असल कामयाबी तशहीर नहीं बल्कि नताइज होते हैं। चूंकि पाकिस्तान को किसी सख्त नजरियाती साफबंदी या मुस्तकिल इत्तेहाद का हिस्सा नहीं समझा जाता, इसलिए वो एक काबिल कबूल सालिस के तौर पर उभरा है। पाकिस्तान को अपने असर रसूख बरकरार रखने के लिए मुआशी मसाइल पर काबू पाना होगा। 9 ज़िलहज के मौका पर लाखों हुजाज किराम आज मैदान अरफात में वकूफ़ अरफा की अजीम इबादत अदा कर रहे हैं। फजर के बाद हुजाज मिना से अरफात पहुँचे, जहाँ वो नमाज, तलबिया, दुआ और इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ हैं। खुतबा हज सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज जमा करके अदा की जाएंगी, जबकि गुरूब आफ्ताब के बाद हुजाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे, जहाँ रात खुले आसमान तले क़याम और इबादत में गुजारी जाएगी। लाखों हुजाज किराम सुबह सवेरे मीना से मैदान अरफात पहुंचे, जहां फ़ज़ा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। हुजाज किराम आज का दिन मुकम्मल तौर पर इबादत, दुआ, तौबा और ज़िक्र इलाही में गुजार रहे हैं।
مسجد نمرہ میں خطبہ حج ادا کیا جائے گا، جسے دنیا بھر میں براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔ خطبے کے بعد حجاج ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں گے۔ غروب آفتاب کے بعد حجاج کرام مزدلفہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کریں گے اور رات عبادت میں گزاریں گے۔ مزدلفہ میں ہی حجاج رمی جمرات کے لیے کنکریاں بھی جمع کریں گے، جبکہ کل 10 ذی الحج کو بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے، قربانی اور حلق یا قصر کے مراحل ادا کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے مینا میں پاکستانی عازمین حج کے کیمپس کا دورہ کیا اور عازمین حج کے لیے سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے عازمین حج سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ 100 برس عمر کے بزرگ سے خصوصی طور پر ملے اور ان کی خیریت دریافت کی۔ محسن نقوی نے معمر ترین عازمین حج کی ہمت کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے عازمین حج سے کیمپس میں فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف اور ان کی ٹیم کی محنت کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے اس موقع پر کہا کہ حج کے لیے آیا ہر شخص ہمارے لیے بہت خاص ہے، آپ کے مسائل کے حل کے لیے عملہ موجود ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس بار حجاج کرام کی پاکستان میں امیگریشن کی بہت بڑی سہولت فراہم کی۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزارت حج کے خصوصی طور پر شکر گزار ہیں۔ مکہ مکرمہ میں حج 2026 کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں حج سیزن 2026 کے سلسلہ میں تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ سعودی وزیر داخلہ اور حج کی اعلیٰ کمیٹی کے سربراہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف نے اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے سیکیورٹی، ٹریفک، طبی سہولیات اور ایمرجنسی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ حکام کے مطابق تمام ادارے ضیوف الرحمان کی خدمات کے لیے مکمل طور پر متحرک ہیں، جبکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں فضائی نگرانی اور دفاعی نظام کو بے فعال کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں مختلف اداروں کے حکام نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ حجاج کرام کی سہولت اور حفاظت کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس مربوط نظام فعال کر دیا گیا ہے۔ مسجد الحرام، مشاعر مقدسہ اور دیگر اہم مقامات پر سیکیورٹی اہلکاروں، طبی ٹیموں اور امدادی یونٹس کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ حکام کے مطابق 50 سے زیادہ سرکاری ادارے حج آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ ہزاروں اہلکار ضیوف الرحمان کی خدمت کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں۔ ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے، ہجوم کو منظم کرنے اور ہنگامی صورتحال سے فوری نمٹنے کے لیے خصوصی پلان بھی تیار کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے درجنوں افراد گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتاری کے بعد قانونی کارروائی کے لیے پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران حج پرمٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مختلف راستوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والے 50 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن کو قانونی کارروائی کے لیے پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے حج پرمٹ کے بنا مکہ مکرمہ داخلے پر 20,000 سے 1 لاکھ ریال جرمانہ عائد کرنے سمیت 6 ماہ قید اور غیر ملکی اقامہ ہولڈرز کو 10 سال کے لیے ملک بدر کرنے کی سزا کا اعلان کیا ہے۔ ویلکم بیک، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورہ چین کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ دونوں ممالک افغانستان کے معاملے پر ایک دوسرے سے قریبی رابطہ رکھنے پر متفق۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ کالعدم ٹی ٹی پی، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ETIM اور کسی گروہ کو کوئی زمین استعمال کر کے علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس متعلق مزید بتائیں کہ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق پاکستان نے ون چائنا پالیسی پر مکمل حمایت کا اعادہ کیا اور کہا ہے کہ پاکستان تائیوان کے معاملے پر چین کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ دوسری جانب چین نے پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا اور CPEC 2.0 کے اعلیٰ معیار کی ترقی اور گوادر پورٹ کو علاقائی رابطہ مرکز بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق قراقرم ہائی وے تھاکو ٹرائک منصوبہ مرحلہ وار مکمل کرنے، خنجراب پاس کے ذریعے پاک چین زمینی رابطے مزید مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ دیگر ممالک کو بھی CPEC منصوبوں میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ اس متعلق آپ کو شمولیت کی دعوت دی گئی ہے، جبکہ ٹیکسٹائل اور ہوم اپلائنسز کے شعبوں میں صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے اور پاکستان اور چین کے درمیان معدنیات، تیل و گیس شعبوں میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے دورے کے دوران چین نے پاکستانی زرعی مصنوعات کو مزید رسائی دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل معیشت اور ٹیکنالوجی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ چین 2025 سے 2029 تک پاکستان کے لیے 3,000 تربیتی مواقع فراہم کرے گا۔ اس دوران 2 پاکستانی خلابازوں کی چین میں تربیت پہ اتفاق کیا گیا ہے۔ اس طرح پاکستانی خلاباز چین کے اسپیس اسٹیشن جانے والے پہلے غیر ملکی خلاباز بن سکتے ہیں۔ مشترکہ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان دفاعی اور انسدادی دہشت گردی تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان میں چینی شہریوں اور منصوبوں کی سیکیورٹی مزید سخت بنانے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ دہشت گردی کے خلاف دوہرے معیار کی مخالفت سمیت پاکستان اور چین کا اقوام متحدہ کے مرکزی کردار کی حمایت کا اعادہ اور دونوں ممالک نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی اہمیت پر زور دیا۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने का मुतालबा कर दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हफ्ते के रोज़ सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और दीगर मुस्लिम ममालिक पर जोर दिया कि वो इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत करें। इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का आगाज़ सऊदी अरब और कतर से होना चाहिए, जिसके बाद दीगर ममालिक भी इसमें शामिल हों। अमेरिकी सदर ने कहा है कि मुमकिन है एक या दो ममालिक के पास इस मुआहदे में शामिल न होने की कोई वजह हो और इसे कबूल किया जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ममालिक को इस तारीखी मुआहदे का हिस्सा बनने के लिए आमादा होना चाहिए। जिन ममालिक ने पहले ही इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत किए, इनके लिए मुआहदा माली, मुआशी और समाजी तरक्की के इनकलाब साबित हुआ और मौजूदा तनाज़ा के बावजूद किसी रुकन मुल्क ने इससे निकलने की बात नहीं की। ट्रंप ने कहा कि यह मुआहदा मशरिक़ वस्ता को हकीकी ताकत, इस्तेहकाम और अमन फराहम करेगा, जबकि ऐसी दस्तावेज़ होगी जिसका एहतराम दुनिया में अब तक दस्तखत होने वाली किसी भी दस्तावेज से ज्यादा होगा। अमेरिकी सदर ने कहा, अगर ईरान अमेरिका के साथ मुआहदे के बाद इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होता है तो ये एक एजाज होगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से अमन डील के हवाले से अरब रहनुमाओं से हफ्ते को टेलीफोन पर की गई बातचीत के अहम नुकात मुबैना तौर पर अफशा हो गए। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया कि सदर ट्रंप ने अरब रहनुमाओं से कहा कि वो अपने हरमज खोलने के लिए सिर्फ इसी सूरत में ईरान से अमन डील करेंगे अगर अरब ममालिक इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर ले आएँ। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता के जिन ममालिक के रहनुमा कॉन्फ्रेंस कॉल पर सदर ट्रंप के साथ थे, इनमें सऊदी अरब, कतर, तुर्की और मिस्र के रहनुमा शामिल थे। न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया कि टेलीफोन कॉल अमेरिका ईरान जंग खत्म करने और अपने हरमज खोलने से मुतल्लिक पेशरफ्त पर बात के लिए की गई थी। एक्सियोस न्यूज़ वेबसाइट के हवाले से डेली मेल ने बताया कि अरब रहनुमा सदर ट्रंप के मुतालबे पर इस कदर हैरत ज़दा थे कि उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार किए रखी। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया कि इस सूरत हाल में सदर ट्रंप ने टेलीफोन कॉल ये कहकर ख़त्म कर दी कि इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए मामले पर इनके नुमाइंदे जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ आइंदा हफ्तों में राब्ता करेंगे। ईद कुर्बान में एक दिन बाकी मुल्तान में ईद की तैयारियां जारी। ब्राह्मण नस्ल का खूबसूरत और 1.5 करोड़ से ज़ायद मालियत का 50 मन से ज़ायद वजनी बैल कुर्बानी के लिए तैयार है। इस मुनफरद और खूबसूरत नस्ल के बैल को शहरियों की बड़ी तादाद देखने पहुंच गई है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा ABN न्यूज़ जाफर सादिक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मदीनतुल औलिया मुल्तान के सबसे कीमती बैल के साथ यहाँ मौजूद हैं, जिसकी कीमत करोड़ों रुपयों में बताई जा रही है और इसको तैयार करने के लिए स्पेशल जो है इसे खाना भी खिलाया जाता रहा है। इसके मालकान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, बताइएगा। ये हमारे अंकल का बैल है, उन्होंने सारा साल पाला है। ब्राह्मण नस्ल का ये बैल है जिसका वज़न इस टाइम 50 मन से प्लस है और इसकी बहुत कीमत भी लग चुकी है, 1.5 करोड़ से ऊपर, 2 करोड़ से ऊपर, लेकिन हमने इसको नहीं बेचा और इसको इंशाल्लाह इस साल ईद कुर्बान पे कुर्बान किया जाएगा। माशाल्लाह ब्लैक ब्यूटी इसका नाम है और ये मुल्तान की शान है। ब्लैक ब्यूटी नाम का ये बैल जिसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है, इसको देखने के लिए भी कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे जानते हैं। काफ़ी दूर से देखने आए हैं। ये माशाल्लाह बड़े खूबसूरत जानवर यहाँ इन्होंने पाल रखे हैं और मुल्तान मैं भी तकरीबन हर जगह घूमा हूँ, इस तरह शानदार जो जानवर हैं वो मैंने कहीं नहीं देखे। खूबसूरत भी हैं, कदावर भी हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म है। ब्लैक ब्यूटी जिसका वज़न 50 मन से ऊपर, उसकी कीमत 2 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। मुल्तान का सबसे कीमती बैल माना जा रहा है। जी आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि लिया में शहरी बड़ी तादाद में जानवर खरीदने पहुंच के खूबसूरत बैल, दुम्बे और बकरियां तवज्जो का मरकज़ हैं। ताहम महंगाई के बायस खरीदार परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद साकिब मलाना से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह लिया में भी जो है मवेशी मंडी जो है वो बहाल कर दी गई है और इस वक्त अवाम का जो जमे गफीर है वो जानवरों की कुर्बानी के लिए मार्केट में जो है वो निकल आए हैं। हमारे साथ एक खरीदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मवेशियों का रेट तो तेज है, हमने सुन्नत इब्राहिमी अदा तो करनी है। बहरहाल जो भी होगा इंशाल्लाह खरीदारी करेंगे। ईद जाए तो 50% लोग इस मरतबा कुर्बानी कर रहे हैं। अगर आप व्यापारी देखेंगे तो खरीदार बहुत कम है। हमारे साथ इस वक्त व्यापारी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना। जी भाई, आज सूरत हाल के मुताबिक आज मंदा है अगे नालों इन्ना गाहक ज्यादा, लेकिन मोल नहीं पा रहे होना जिन्ना बकरे का होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने खरीदार की बात भी सुनी है और व्यापारी की भी बात सुनी है। खरीदार जो है वो अपना रोना रो रहे हैं महंगाई का, और जो व्यापारी हैं उनका कहना है कि जो हमारी लागत है जानवर के ऊपर, जो हमने खर्चा किया है हमारा, वो भी पूरा नहीं हो रहा। इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है वो ओवरऑल ठंडी जा रही है। जी अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।